आप सुख और शांति चाहते हैं, गुरु गोरखनाथ भगवान के सिद्धांतों को सुनिए और मन में वैराग्य और त्याग होगा, अवश्य जीवन में शांति होगी। और बिना वैराग्य के त्याग नहीं हो सकता। हे राजन, गुरु गोरखनाथ भगवान जब त्रिया राज्य में गए, वहां गायन प्रारंभ हुआ। महारानी मैनाकिनी के राजभवन में जब प्रवेश किया है, कलिंगा को आदेश मिल गया है कि राजभवन में गायन वादन करें। मैनाकिनी वैसे ही बहुत चिंतित थी। कहीं मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके ना जाए, क्योंकि एक बार देहांत तो हो ही चुका है। इधर गुरु गोरखनाथ जी मृदंग वादका के रूप में बैठे हैं और मृदंग में थाप देते हैं तो एक स्वर निकलता है, और इतना स्पष्ट स्वर निकलता है जिसे सुनकर के मैनाकिनी को चिंता हो गई। क्यों? निकल रहा है उसमें से स्वर, क्या? चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर। जो ये आवाज हुई दरबार में, चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर, जागो मच्छंदर, जागो मच्छंदर। मैनाकिनी ने इशारा किया है, महाराज ये मृदंग क्या कह रहा है? कहा ये तो संकेत कर रहा है कि चेत मच्छंदर, जाग मच्छंदर। अच्छा, ये योगीराज मच्छंदर नाथ जी तो समझ गए। तब तक गोरखनाथ जी ने और स्पष्ट कर दिया है कि जागो मच्छंदर, जागो मच्छंदर। दूसरी मृदंग वादिका को बिठाया कि अरे इसे हटाओ, क्योंकि गोरखनाथ जी का वो वादन सुन करके पशु पक्षी भी एकाग्र हो गए। दरबार में वो संगीत का स्वर ऐसा निखार लाया, सब लोग आनंदित हो गए।
अच्छा, दूसरी मृदंग वादिका को बिठाया तो वो स्वर नहीं निकला। अच्छा, जब वो स्वर नहीं निकला, पुनः दूसरी मृदंग वादिका को बिठाया, फिर भी नहीं। तो फिर से जब गोरखनाथ जी को बिठाया तो पुनः फिर वही चेतावनी। चेत मछंदर चेत मछंदर, जाग मछंदर जाग मछंदर, चेत मछंदर चेत मछंदर, ये आवाज पुनः गूंजने लगी। तो भैया समझ लिया है कि गोरखनाथ से आ गए, क्योंकि हनुमान जी ने ये पूरा रहस्य मैनाकिनी को बता दिया था। मैनाकिनी ने कलिंगा सुंदरी को फटकारा और कहा कि मुद्राधारी साधुओं को प्रवेश नहीं था इस राज्य में, और तूने यहाँ एक पुरुष को लाके बिठा दिया जो साधु है। कलिंगा ने कहा, नहीं नहीं महारानी जी, ये तो स्त्री है। डांट लगाई, कलिंगा सुंदरी को बाहर निकाल दिया। कलिंगा सुंदरी मन में बड़ी दुखी हो रही है कि इतना सस्ता मजदूर मिला था, वो भी हाथ से गया। गोरखनाथ जी को अपने पास बुलाया और कहा, हे गोरखनाथ जी, अब इस शरीर को त्यागो, अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने रूप को पुनः प्रकट किया और अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से मिले हैं। कहा कि गुरुदेव, अब यहाँ से चलना उचित है। योगी राज मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं कि चलें तो, लेकिन ये महारानी दुखी हो जाएगी। गौरवनाथ जी को दिव्य दृष्टि दी है कि बेटा देखिए माया क्या होती है। मच्छिंद्रनाथ जी वहां से मन से तो जाना चाहते, लेकिन मोह लगा रहे हैं। योगीराज मच्छिंद्रनाथ जी की आत्मा ने जब राजा के शरीर में प्रवेश किया था, वो पुराना वचन पूर्ण किया। राजा सत्यवान के शरीर से योगीराज मच्छिंद्रनाथ की आत्मा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम मौनीनाथ। मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा, बेटा गोरखनाथ, इस मौनीनाथ को नदी पर ले जाओ और इसे अच्छी तरह साफ करके लाओ। गोरखनाथ जी उस मौनीनाथ को ले गए। रानी का मोह भंग हो जाए, इनका मोह है शरीर के प्रति। तो गोरखनाथ जी गए, मौनीनाथ को नहलाने के लिए कपड़े तो उतार दिए, और जहाँ धोबी घाट था कपड़े धोने वाला, उसी पत्थर पर ले जाकर के
दोनों पैर मौनीनाथ के पकड़े और पटक दिया, और 1 2 3 बार पटका जैसे ही तो मौनीनाथ के प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं। अच्छा, गोरखनाथ जी की तो सब दृष्टि में है, उस आत्मा को छुपा लिया गोरखनाथ जी ने। शरीर को पुनः धोया और गठरी बनाई और महल की छत पर सूखने के लिए डाल दिया, मांस और वो अस्थियां। महारानी ने पूछा, गोरख मेरा पुत्र मौनीनाथ कहाँ है? गोरखनाथ जी ने कहा, माँ वो छत पर सूख रहा है, छत पर। आओ तो महारानी बहुत रोई। गोरखनाथ जी को भला बुरा कहा, मच्छिंद्र नाथ जी से भी कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मेरा शिष्य गोरखनाथ बड़ा ही प्रतापी है। मच्छिंद्र नाथ जी इशारा करते हैं तो उस बालक का जो स्वरूप था, गोरखनाथ जी ने उसी रंग रूप के 108 मौनीनाथ बना के सामने लाइन बना दी और कहा, माँ ढूंढ लो कौन सा है मौनीनाथ तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा पुत्र है। माँ पूरी लाइन में जाती लेकिन अपने पुत्र को नहीं पहचान सकी। क्यों? सब एक ही रूप के हैं। बाद में हाथ जोड़े कहा कि मुझे माफ कर दो गोरख, मेरा मौनीनाथ तुम मुझे दे दो। गोरखनाथ जी ने विनती स्वीकार कर 107 मौनीनाथ को अदृश्य से गायब कर दिया और उनका मौनीनाथ उन्हें दे दिया। इससे क्या समझ में आता है? हम लोग जो शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं और शरीर से ही पहचान इस दुनिया में होती है।